Hello everyone. I hope you all will be fine. मोबाइल भी कितनी अच्छी चीज़ है ना। आप जब जिससे चाहिए जब चाहिए इंटरेक्ट कर सकते हैं, वॉइस के थ्रू, वीडियोस के थ्रू। और आज की डेट में तो इतने ऐप्स, इतनी चीज़ें हैं कि किस किस तरह से आप लोगों के बीच बने रह सकते हैं। और जो अपने आप से काफ़ी दूर रहते हैं उनसे भी आप चाहें तो डेली वीडियो कॉल पे चैट कर बात करके, उनका फेस देख करके ये फील ही नहीं होता कि हम कब से उनसे नहीं मिले हैं। जिनकी फैमिली से लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं उनसे भी हमेशा इंटरेक्शन की वजह से ये नहीं लगता कि वो हमसे दूर हैं, क्योंकि हम उनका फेस देख लेते हैं, उनके फिज़िकल चेंजेस को देखते रहते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता। और हर तरह की नई चीज़ों से अपडेट रहते हैं। कुछ भी क्या चल रहा है वो हमें तुरंत खबर मिल जाती है। तो मोबाइल के बारे में अगर हम लोग बात करने बैठें तो एंडलेस हो चुका है। आज की डेट में किसी भी तरह से आप जिस फील्ड पे जा कर के बात करना चाहें वो सारी चीज़ें आपको मोबाइल के थ्रू मिल जाती हैं। इसका यूज़ इतना है कि हम चाहें भी कि हम इसके बिना रह लें तो नहीं रह सकते। और बहुत ही काम की चीज़ है। बट वहीं पे कहीं ना कहीं एक कमी हम सबको वो भी दिखती ही है कि मोबाइल ने सबको इतना व्यस्त कर दिया है, इतना व्यस्त कर दिया है कि कई बार ऐसा लगता है कि घर में अ, जो इंटरेक्शन होता था आपस में फैमिली मेम्बर्स के बीच वो कम हो गया है। हर कोई अपने मोबाइल में आए मैसेज को इतना ज़्यादा वैल्यू देता है कि सामने बैठा हस्बैंड वाइफ बच्चे वो आपस की बात को तो 2 मिनट रोक देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट मोबाइल के मैसेज को, मोबाइल की रिप्लाई को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी है, लेकिन उसके अलावा, क्योंकि हो सकता है वो ज़रूरी कॉल हो सकता है वो ज़रूरी बात हो, लेकिन हम सब थोड़ा सा एक जगह पर रुक कर के अगर अपना एक दायरा सेट करेंगे नहीं तो समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। हम एटलीस्ट डिनर टाइम या पता है कि ये टी टाइम है फैमिली के साथ, उस टाइम पे ही सही, बट इसको रोकने की ज़रूरत है। और ये ज़रूरत बहुत, मतलब हर किसी को अब लगने लगी है, क्योंकि एक साथ खाना खाते परिवार के लोग, हर हाथ में मोबाइल। जो कहते हैं ना कि कम से कम आप एक समय का खाना साथ में खाइए, ये परिवार की एकता के लिए कह सकते हैं, या एक दूसरे के प्रति समझ पैदा होने के लिए, या एक्चुअली घर के हर मेंबर के साथ कहाँ क्या चल रहा है ये जानने के लिए एक समय का भोजन एक साथ बैठकर करना एक ज़रूरत बताई गई है। मगर उस समय पे भी जितने मेंबर्स हैं उतने मोबाइल भी इंक्लूड हो जाते हैं, और फिर वो साथ बैठे होने के बावजूद भी साथ नहीं होते हैं। तो हम सबको कहीं ना कहीं रुक करके मोबाइल की उपयोगिता को कम नहीं किया जा सकता। मोबाइल में बुराई ढूंढी जाए तो मोबाइल में बुराई नहीं है। बुराई हम हमारे अंदर ये होती है कंट्रोलिंग पावर की। प्रॉब्लम है हमारी सेल्फ कंट्रोल की। हम अपना कुछ समय बस बना लें, 15 मिनट, हाफ एन आवर, वन एन आवर, जो आपको सही लगता है कि ये हमारा फैमिली टाइम है। या ऐसा बना लें कि ऑफिशियल अगर हम सब हैं तो हम ये मान के चलें कि उसी टाइम में इसको भी हटा लेंगे, या अपने कि 1 घंटा ये वाला टाइम है जिससे ज़्यादा परिवार के लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उस टाइम पे इसको यूज़ कर लूँ। उसके बाद आप यूज़ करें, ज़रूरी कॉल्स हैं आप यूज़ करें,
लेकिन ये गेम खेलना, रील्स देखना और चैट करना, ये चीज़ें अगर हमने इसको इस पर कंट्रोल नहीं किया, बच्चों को भी सिखाएं, क्योंकि हम नहीं करते तो बच्चे तो बहुत और भी बिखर जाते हैं बहुत जल्दी हर चीज़ में। तो हम लोग थोड़ा सा थोड़ा सा कंट्रोल, हर चीज़ बनाई जाती है हमारे फ़ायदे के लिए, हमारी अच्छाई के लिए, हम उसका भरपूर उपयोग करते हैं, फ़ायदा भी उठाते हैं, मगर होता बस यही है कि हम वो कंट्रोलिंग पावर अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाते, सेल्फ कंट्रोलिंग, कि मैं कहाँ पे रुक जाना है। बस उसके बाद उस चीज़ का मिसयूज़ होने लगता है। हमारे सेल्फ कंट्रोल ना होने से उस चीज़ की उपयोगिता हम गलत तरीके से करने लगते हैं और उस चीज़ को बुरा मान लेते हैं कि वो चीज़ ही गंदी है, दैट्स वाई हम बिगड़ रहे हैं। नहीं, हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, हमें नहीं पता किस चीज़ को कितना यूज़ करना है। इस वजह से वो इन्वेंशन करने वाला गलत नहीं होता, वो इन्वेंटेड चीज़ बुरी नहीं होती, उसकी यूज़ तो उस पर क्या बात करना, हर किसी को पता है कि ये कितना नेसेसरी हो चुका है और ये कितनी यूज़फुल चीज़ है। एक करिश्मा जैसा है ये। जिस समय ये नहीं था उस टाइम पे, जब फर्स्ट टाइम सुना गया था कि हाँ, कुछ समय बाद ऐसा है कि लोग दिखेंगे बात करते हुए, तो लगा ऐसा हो पाएगा क्या? बट कितना ईज़ी है आज की डेट में। इससे जो सुकून मिलता है, दूर रह के भी आप नहीं जा पाते हो, नहीं मिल पाते हो, फिर भी एक सैटिस्फैक्शन होता है कि हाँ, हम देख कर के बात कर लेते हैं तो ही लगता है कि हाँ, हमारे अपने हमसे मिलते हैं, ऐसा फ़ील होता है। इसका बिज़नेस, हर फील्ड, नॉलेज के लिए हर तरह का फ़ायदा ही फ़ायदा है। बस हमारा सेल्फ कंट्रोल, जिस समय बुलेट का बना, जिन्होंने इन्वेंट किया, उसको भी ज़रूरत की चीज़ों के लिए ही बनाया गया और आज वॉर के लिए, चीज़ों के लिए। अब उसको बनाना किस पर्पज़ से था, बाद में आज तो एक दूसरा देश एक दूसरे पे किस किस तरह से ये आउट ऑफ कंट्रोल जाने पर ही होता है। ड्रिंक का भी जिसने बनाया होगा, दैट वाज वेरी गुड फॉर जो लोग, जो हमारे सेना के लोग हैं, जो बहुत ठंडी जगह पे रहते हैं, कि हाँ, वाइन ले ली, जो भी चीज़ें इस तरह की होती हैं, ड्रिंक्स होते हैं, वो लिया, उन्हें गर्मी रहेगी, जूस बना रहेगा, टाइम जस्ट लाइक मेडिसिनल यूज़ था इसका। यूज़ सही जगहों पे करने के लिए बनाया जाता है। बाद में लोग उसका इतने सब्स्टिट्यूट और रोज़ पे पड़े हुए हैं, आज वो घरों को तोड़ने का काम करता है। तो वही एडिक्शन हम मोबाइल की ना लगाएं, नेट का यूज़ हम इस तरह से ना करें। मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है और हम सब उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, मगर मिसयूज़ करके एडिक्टेड ना बने। अपनी फैमिली के लिए, अपनी चीज़ों के लिए एक दायरा सेट करें। हमें गेम खेलना पसंद है, ज़रूर खेलिए, बट उसका टाइम सेट होना चाहिए। कितने मिनट खेलना है, कब खेलना है। हमें चैटिंग पसंद है, आप करिए, कितनी देर करना है, किस टाइम पे करना है। हमें अपने सारे मैसेज देखने हैं, ज़रूर देखिए, आए हैं, एक दूसरे को ट्रांसफ़र किए गए हैं, आप देखिए, बहुत से मैसेज काम के भी होंगे, बट कब और कितनी देर। अगर कई बार हर हर एक मैसेज के लिए टोन होता है और लोग उस पर एक्टिव रहते हैं। हर किसी को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जिसका कुछ ऑफिशियल है, बिज़नेस है, इस तरह की चीज़ें, दैट्स ओके। बट वो भी एक टाइम के बाद उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। भाई, आप रात का ही समय आप बना दो कि इतने बजे के बाद अगर कोई इम्पोर्टेंट मैसेज भी है तो आप मुझे कॉल कर दीजिए। और बाकी जिन्हें पता है कि ऑफिशियल नहीं है, ये किसी इस तरह की चीज़ से रिलेटेड नहीं है, ये फ्रेंडली है, तो आप उसका भी समय बनाइए। और बाकी अगर लगता है कि कोई मैसेज ऐसा आ गया होगा कि मुझे तुरंत रिप्लाई करना है, आप बोल दो अपने सर्कल में कि बहुत इम्पोर्टेंट हो, देन कॉल मी। बहुत सारे रास्ते हैं।
हमसे बैठकर जो शराब पीने वाले हैं उनको बोलें कि वो शराबी नहीं, उन्होंने भी मिसयूज़ किया है, दैट्स वाई आज वो शराबी है, उनके घर टूट रहे हैं। लेकिन ये जो साइलेंट किलर की तरह हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे अनचाहे, ये बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो रही है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, आज कंप्लेन करा, भाई आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो, या फिर आप टाइम नहीं दे रहे हो, या आप हर वक्त मोबाइल पे लगे रह रहे हो। ऐसा करते 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 जब थक जाने के बाद बस एक रास्ता समझ आता है कि मैं भी मोबाइल में बिज़ी हो जाऊँ, ताकि मैं ये कंप्लेन करना छोड़ दूँ। ऐसा बहुत से लोग कर रहे हैं कि बच्चे, हस्बैंड सभी मोबाइल में बिज़ी हैं। अब और जो फीमेल हैं वो बैठी हैं कि भाई मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है, वो फिर हस्बैंड से कंप्लेन करती हैं, बच्चों से भी कभी कभी कंप्लेन करती हैं। मगर जब कुछ चेंज नहीं होता तो उन्हें लगता है आई हैव टू बी चेंज्ड, और वो खुद मोबाइल को इंटेंशनली अपनी एडिक्शन में लाती हैं कि मुझे भी इसका एडिक्ट होना होगा वरना मैं परेशान, क्योंकि सबसे फाइट करते रहो, हस्बैंड को टोको तो, बच्चों को टोको तो, फिर प्रॉब्लम तो भी सब भी कर रहे हो, मैं भी करके शांत तो रहूं, एटलीस्ट मैं शांत तो रहूं। ये तरीका ठीक नहीं है। ये हम सब ड्रिंक करके रोड पे गिरने वाले लगता है कि बहुत बुरे हैं, बट नहीं, सिर्फ बात एक ही उनके में कमी है, सेल्फ कंट्रोल। और हम घरों के अंदर ये जो साइलेंट किलर की तरह से मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ भी सिर्फ एक ही कमी है, सेल्फ कंट्रोल। बट वो चीज़ अलग है तो वो रोड पे गिरे पड़े हैं, और ये चीज़ अलग है तो घरों के अंदर दीवारें खड़ी हो रही हैं। तो वो इनविजिबल वॉल को गिराने का एक बेस्ट वे है। हर जगह हम सब, जैसे कि बीमारियों से बचना है तो हमें खाने पे नियंत्रण रखना होता है, हमें लाइफस्टाइल बनानी होती है। मोबाइल इतनी अच्छी चीज़ है, उसको हमारा सेल्फ कंट्रोल ना होना गलत चीज़ों में साबित करा। मतलब मोबाइल बुरी चीज़ है, शराब बुरी चीज़ है, या फिर जिन्होंने बुलेट का यूज़ वो करा, या किसी भी तरह का बॉम्ब या चीज़ें बनाई, वो बुरी चीज़ें नहीं। बुरी चीज़ वो नहीं है, सिर्फ एक चीज़ कई चीज़ों को बुरा बना देता है, सेल्फ कंट्रोल। और अगर हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल है तो कोई चीज़ बुरी नहीं है, बस हमें कब, कैसे, कहाँ, किसको यूज़ करना है, ये चीज़ होनी चाहिए। और हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब में ये होना ही चाहिए। अगर हम इंसान हैं तो सेल्फ कंट्रोल हमारे अंदर होना ही चाहिए। तो आप एक बार सोचिएगा ज़रूर कि चीज़ें बुरी हैं या हमारे अंदर एक छोटी सी कमी है जो चीज़ों को बुरा कह देती है, कहलवा देती है। तो हम सब थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाएं, सब कुछ बहुत अच्छा है। लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल। बाय बाय।